आपने यह किताब पढ़ी है। इस किताब का नाम है शिवाजी कौन थे। बहुत पतली सी किताब, इतनी पतली किताब कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इतनी पतली सी किताब, केवल 80 पेज की किताब कैसे लोगों की चेतना को जगाने का काम कर सकती है। यह किताब जाने माने तर्कवादी लेखक चिंतक गोविंद पानसरे ने लिखी थी। वही गोविंद पानसरे जिनके कोल्हापुर स्थित घर के कुछ ही दूरी पर उनके सीने में गोलियां उतार दी गई थी। कथित तौर पर सनातन संस्था का नाम इसके लिए लिया गया, लेकिन इसकी जांच में अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। लोगों को मारना इस देश में कितना आसान है। आप किसी से भी असहमत हो जाएं और उसके सीने में गोलियां उतार दें। आखिर शिवाजी कौन थे, इस किताब से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? इस पर हम जल्द ही एक बड़ा वीडियो लेकर आ रहे हैं, लेकिन तब तक आपसे साझा करना चाहेंगे कि यह किताब शिवाजी कौन होता मूलतः मराठी में लिखी गई थी। इसका हिंदी में अनुवाद समयक प्रकाशन, जो पश्चिम पुरी नई दिल्ली में है, उन्होंने किया है और आप इस किताब को ऑनलाइन मंगा सकते हैं। शिवाजी के बारे में इतनी बातें इस तरह से प्रचारित की गई हैं कि असल शिवाजी ऐसा लगता है कि हमारे दिमागों से बाहर हो गए हैं। आखिर शिवाजी कौन थे, उनकी राजनीति क्या थी, उनकी नीति क्या थी, महिलाओं के बारे में उनके विचार क्या थे, दलितों के बारे में उनके विचार क्या थे, मुसलमानों के बारे में उनके विचार क्या थे। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत परिवर्तन पिछले एक दशक में आया है और उसमें बार बार शिवाजी का नाम लेकर इस तरह से सांप्रदायिकता खड़ी होती है कि मानो वह शिवाजी की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जबकि यह सबसे बड़ा झूठ है। इसलिए आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर शिवाजी से सबसे ज्यादा जिनको दिक्कत थी, वही शिवाजी का झंडा आगे लेकर जब चल रहे हैं, तो किस दिशा में वह महाराष्ट्र और देश की राजनीति को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।